टिंकू यार, तुझे मुबारक हो। है किस बात की मुबारक? मुबारक इस बात की कि मैं तेरा बेस्ट फ्रेंड हूँ। तुझे मालूम है स्कूल के बाकी बच्चे तेरी वजह से मुझसे बात नहीं करते। वो ऐसा क्यों करते हैं? ये तो मुझे भी नहीं मालूम, बस वो मुझे देखकर भाग जाते हैं, कहते हैं वो जीदी का दोस्त है। ओए यार, दफा कर उनको। अच्छा, ये बात तो मैं तुझे बताना ही भूल गया कि आज सुबह से तू मुझे बहुत याद आ रहा था। हाँ देख जीदी, मेरी बात सुन, मेरे पॉकेट में अभी कुछ भी नहीं है। ये कैसी बात कर दी यार तूने? तेरा क्या ख्याल है कि मेरी और तेरी दोस्ती तेरे जेब में पड़े हुए 150 रुपए की वजह से है? लेकिन तू जो हर रोज मुझसे पैसे लेके जाता है ये कह कर के कल वापस कर दूंगा, वो पैसे तू कब वापस करेगा? यार टिंकू, तेरी सोच बहुत छोटी है। तुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। तुझे एक दिन बड़ा आदमी बनना है। बड़े आदमी की तरह सोच। और बड़े आदमी कैसे सोचते हैं? यार ये तो मुझे भी नहीं पता बड़े आदमी कैसे सोचते हैं। किसी दिन मैं किसी बड़े आदमी से पूछ कर बताऊंगा। आज तुझे बताना ही पड़ेगा कि तू मेरे पैसे कब लौटाएगा। यार छोटी छोटी बातों पर स्ट्रेस ना लिया कर यार। है, तुझे मैं स्ट्रेस नहीं लगता हूँ? मेरी मामा जो पैसे मुझे पॉकेट मनी देती है वो सारा तू ले लेता है, और अब कहता कि स्ट्रेस ना लूं। तो और क्या? तुझे मालूम भी है कि अभी तक तू मेरे कितने पैसे ले चुका है? मेरे जिगर, तेरे सारे लिए हुए पैसे मैंने अपने दिल में नोट करके रखे हैं। मुझे नहीं पता, मैंने पैसे तुझे दिए थे, तेरे दिल को नहीं दिए थे। मुझे आज मेरे पैसे वापस चाहिए। अच्छा चल, आज मैं तुझे 100 रुपये वापस करने के मूड में हूँ, लेकिन तुझे मेरे चंद सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। मैं अपने पैसे वापस लेने के लिए तेरे सवालों के जवाब क्यों दूं? वो इसलिए कि मेहनत किए बगैर कोई चीज नहीं मिलती मेरे जिगर। अच्छा तो चल पूछ, क्या पूछना है तूने? मेरा पहला सवाल तुझसे ये है कि तूने एक हाथी को अपने फ्रिज में रखना है। बता कैसे रखेगा? तेरा दिमाग खराब है, फ्रिज में हाथी को कैसे रख सकते हैं? ये तो बहुत ही सिंपल है। वो कैसे? वो ऐसे कि बस तूने फ्रिज का डोर खोलना है और हाथी को अंदर रख देना है। हाँ, ये कैसे मुमकिन है? हाथी इतना बड़ा होता है और उनसे फ्रिज में कैसे रख सकते हैं? मेरे दोस्त, अगर तू ट्राई करता और फेल हो जाता फिर इस टॉपिक पे हम बात कर सकते थे। तो तेरा मतलब है कि मैंने पहले सवाल का जवाब गलत दिया है? जी हाँ, लेकिन मायूस होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अभी और भी सवाल हैं। तैयार हो जाओ अगले सवाल के लिए। मैं तैयार हूँ। तुम तैयार हो? मैं तैयार हूँ। जवान, आर यू रेडी? यस सर। लो फिर मेरा अगला सवाल सुनो। अब तुमने एक गधे को फ्रिज में रखना है, कैसे रखोगे? हाँ, ये सवाल तो बहुत आसान है। मैं फ्रिज का डोर खोलूंगा और गधे को फ्रिज में रख दूंगा। मैं जीत गया, मैं जीत गया। नहीं मेरे दोस्त, तुमने इस सवाल का जवाब भी गलत दिया है। हाँ, नहीं, तुम चीटिंग कर रहे हो। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तुम्हारा जवाब गलत है। अच्छा, तो फिर सही जवाब क्या है? तुमने पहले हाथी को फ्रिज से निकालना है, फिर गधे को रखना है। अच्छा, तो मैंने ये मिस्टेक की थी।
जी हाँ, फ्रिज में अब इतनी भी जगह नहीं होती कि पहले तुम एक हाथी को रखोगे, जो कि तुमने फ्रिज के साथ एक जुल्म किया है। ऊपर से तुम उस फ्रिज में एक गधी को भी रखने जा रहे हो। क्या समझ रखा है तुमने फ्रिज को? है तो मैंने फ्रिज पर जुल्म किया है। मुझे लग रहा है कि तुम दुखी हो गए हो और अपने किए पे पछता रहे हो। है मेरे दोस्त, मेरे जिगर, शर्मिंदा होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो तुम्हें मैं शर्मिंदा होते नजर आ रहा हूँ। अब तैयार हो जाओ मेरे अगले सवाल के लिए मेरे दोस्त। हाँ पूछो, अब मैं बिल्कुल सही सही जवाब दूंगा। जंगल में गैंडे की शादी है। तमाम जानवर गैंडे की शादी पर इनवाइटेड हैं, लेकिन एक जानवर ऐसा है जो गैंडे की शादी पर शामिल नहीं हो सकता। बताओ वो जानवर कौन है? यार ये कैसा सवाल है? जानवरों की शादी से मुझे क्या लेना देना? मुझे नहीं पता। गधा, जो तुमने फ्रिज में जिसे बंद करके रखा हुआ है। हाँ, मैंने बंद करके गधे को रखा हुआ है। क्या कह रहे हो यार? तुम एक जालिम इंसान हो। तुमने एक मासूम जानवर को अपने फ्रिज में कैद करके रखा हुआ है। तुम्हें जरा भी एहसास नहीं कि गैंडा किस कदर दुखी होगा जब वो अपने प्यारे दोस्त गधे को अपनी शादी में न देख पाएगा। यार साफ साफ ये कह दो कि मेरे 100 रुपए मुझे वापस नहीं मिलेंगे। बात खत्म करते हैं। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है। अभी तुम्हारे पास एक चांस और है। हाँ, अभी एक चांस और है। तो पूछो सवाल। जितना भी मुश्किल सवाल होगा मैं ठीक ठीक जवाब दूंगा। लो फिर सुनो अगला सवाल। आसान सवाल है। तुम जंगल में जा रहे हो मेरे दोस्त। चलते चलते रास्ते में एक तालाब आ जाता है, मगरमच्छों वाला तालाब। तुमने इस तालाब को तैर के पार करना है। बताओ कैसे तैर के पार करोगे? लेकिन मगरमच्छ तो मुझे खा जाएंगे। हाँ, मैंने सुना है कि मगरमच्छ किसी को माफ नहीं करते। तुम क्या कहते हो, मुझे क्या करना चाहिए? देखो, तुम्हें हर हाल में तालाब क्रॉस करना है, वो भी तैर के। तुम्हारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। सोचो। अगर मैं तालाब में उतरता हूँ तो मगरमच्छों की बारबेक्यू पक्की है। भाई मैं नहीं उतर रहा तालाब में, मगरमच्छ मुझे खा जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि तुम फिर से स्टेप डाउन कर रहे हो। हाँ, मुझे तुम्हारे इरादे कुछ सही नहीं लगते। तो तुम हार मान रहे हो? हारना तो नहीं चाहता, लेकिन बस मुझे इस सवाल का जवाब नहीं आता। तुम भूल रहे हो कि जंगल में गैंडे की शादी है और तमाम जानवर गैंडे की शादी में शामिल होने गए हैं। तो तुम ये कहना चाहते हो कि मगरमच्छ भी शादी में गए हैं? अब समझे तुम मेरे दोस्त। अगर तुम छलांग लगा देते तालाब में तो अब तक तालाब को पार कर चुके होते। तुम जालिम ही नहीं, बुज़दिल भी हो। हाँ, अब मैं बुज़दिल भी हूँ। देखो, साफ साफ कह दो कि तुमने मुझे 100 रुपए वापस नहीं करने। कौन से 100 रुपये? कौन से 100 रुपए? मतलब अब मैं ना ही समझूं।